अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल था, हर वक्त मेरे दिमाग में गंदे ख्यालात आते रहते हैं जिसकी वजह से मैं मुश्तरी कर लेता हूँ। बचने का तरीका बता दें। बड़ा अहम सवाल है। हर वक्त इंसान के दिमाग में गंदे ख्याल आए, और फिर जाहिर बात है किसी भी चीज़ की इब्तिदा ख्यालात से होती है। और कोई इंसान किस चीज़ को देखता है, सोचता है, दिल असर करता है, फिर दिल के ज़रिए फिर इंसान अपने आज़ाए के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, फिर वो इंसान आँखों के ज़रिए वगैरह वगैरह इन चीज़ों के ज़रिए वो इंसान गुनाह को सरज़द कर लेता है। तो अब इसका ये होता है कि अक्सर इंसान मुश्तरी करता है, और ये ऐसी बीमारी है कि ऐसा नशा होता है अक्सर लोगों को। वो बता रहे होते हैं कि हम कस्में भी खा लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, कस्में खा के तोड़ भी चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमसे ये चीज़ छूटती नहीं है। हमसे चीज़ छूटती नहीं है, फिर भी जो उनसे गंदे ख़यालात, मुश्तरी और ना जाने क्या-क्या गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है? क्या करना चाहिए हम लोगों को इसके बारे में? आज की वीडियो में वही आपको बताऊँगा। आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, ठीक है? कि होता क्या है जब ख़यालात ज़हन में आते, इंसान हमेशा, इसलिए तो कहा है कि नज़र जो है वो शैतान के तीरों में से एक तीर है, जहाँ लगती है उसका असर दिल में बिठा लेती है, फिर वो इंसान उस पर अमल कर लेता है। तो बदनज़री करने के बारे में आते हैं। जो इंसान बदनज़री करता है, आँखों को गलत जगह इस्तेमाल करता है, अगर दूसरों की बहन बेटियों को देखता है, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के दीदार से महरूम होगा। आखिरत के अंदर इंसान को जन्नत में सबसे खुशी इस बात की होगी कि वो अल्लाह का दीदार करेगा। जब अल्लाह का दीदार नहीं होगा तो बताए फिर वो क्या, उसकी खुशी कहाँ गई है? इस वजह से नज़रों की हिफाज़त करें। जो हज़रात, देखिए, आपने बहुत सारे नाबीना देखे होंगे, नाबीना जो आँखों से ब्लाइंड होते हैं, उनकी आँखें नहीं होती, यानी कि आँखों से नज़र नहीं उनको आता है। आप देखिए उनको, उनका हाफ़ज़ा कितना कवी होता है। पूरा-पूरा कुरान ज़बानी याद होता है, गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई-कई हदीसें याद होती हैं, कई-कई चीज़ें याद होती हैं, वो भूलती नहीं है। वजूहात क्या है? और भी वजूहात होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह ये है, वो आँखों के से वो बदनज़री नहीं करते हैं, यानी कि गैर महरम औरतों को नहीं देखते हैं, अपनी निगाहों की हिफाज़त करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको फिर इन गुनाहों से जो है उनका ज़िल खोल देते हैं। तो इस वजह से जब हम अपनी निगाहों को दुरुस्त जगह नहीं लगाएँगे तो फिर ये शैतान असर करेगा। फिर ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, फिर हम ये काम करते रहेंगे। तो ये है, सबसे पहले इसका जो हल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने आप को मसरूफ़ रखिए आप, ठीक है? कहते हैं ना कि खाली घर के अंदर शैतान है, जिन्नात आ जाते हैं, शैतान आ जाते हैं। अगर आप यानी कि फ़ारिग हो गए तो शैतान परेशान करेगा, भाई अब ये कर लो, वो कर लो, अब ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो अपने आप को मसरूफ़ रखें। मसरूफ़ को बुरी बातों में नहीं रखें, कभी नावल फ़ाहिशा नहीं, बल्कि कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र और अज़कार करें, कोई काम करना शुरू कर दें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। और अगर कमरे में बैठे हैं तो कमरे के अंदर भी आप दरवाज़ा बंद मत करें, बल्कि दरवाज़ा खोल कर बैठे आप, ताकि डर हो कि कोई गलत तो ये नहीं, मैं कि गलती तो नहीं कर बैठा मैं। तो इस तरीके से अपने आप को मसरूफ़ रखें, एक्सरसाइज़ कीजिए, इसके अलावा जो है ना वो आप चहलकदमी कीजिए, वर्जिश कीजिए, अपने आप को जो है ना मसरूफ़ रखा जाए। जब मसरूफ़ होगा तो फिर आप ये काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप तवाक़ुतन मुश्तरी छोड़ना चाहते हैं, कि जो आपने मुझे बताया उसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अहलुल्लाह की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी, जिसको कुरान ने भी कहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। उन लोगों पर रास्ते पर चल जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना कि गुमराह लोगों को रास्ते पर चला, जो गुमराह हुए हैं। तो यानी कि उन लोगों के जिन पर तेरा इनाम, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो। तो इस वजह से अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाइए, किसी अल्लाह वाले के पास जाइए, वहाँ जाकर उससे रिक्वेस्ट कीजिए, मुझसे गुनाह हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर वो आपको वजीफ़ा बताएगा, दुआ बताएगा, खुद भी दुआ करेंगे, आपको भी दुआ देंगे। और जब हम जो है ना अहलुल्लाह की सोहबत में बैठेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें नाज़िल होंगी, ठीक है? तो ये था जो है ना कि मुश्तरी से। और दूसरी आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, अगर आप मुश्तरी के शिकार हैं, क्योंकि वसवसे आना और ख़यालात का आना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। जानबूझ कर लाए तो गुनाह मिलता है, जानबूझ कर नहीं लाए गुनाह नहीं मिलेगा। अब जिसको जो सा
جو شخص یہ کام کرتا ہے، مثال طور پر خیالات ہے، اب وہ ایک اور کام کرے، وہ کیا کام کرے؟ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ قل اعوذ بالفلق اور 7 دفعہ قل اعوذ بالناس اور 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور گھر پر دم کر دے، ٹھیک ہے؟ 7 دفعہ آپ نے کیا کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ جو شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، پریشانی ہے، یہ سب کے سب دور ہو جائیں گے آپ کی۔ پہلے میں نے جو بتایا، اپنے آپ کو مصروف رکھے، کوشش کرے ٹچ موبائل اپنے پاس مت رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو مصروف رکھے، ایکسرسائز کرے، قرآن پاک کا دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ تو اس کے بعد پھر جو سہرا آپ یہ وظیفہ کیجیے، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر ہی آپ اس بیماری سے جان چھڑا لیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے۔